Good morning, students. Today we will start our day of our subject science. Now we will continue our third lesson, that is building houses. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हमारे घर जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं. हमारा घर किसके ऊपर डिपेंड होता है? द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस एंड द लैंडफॉर्म ऑफ द प्लेस. देखो, हमने आसाम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और केरला में कौन से टाइप के घर होते हैं वो भी हमने देखा. ठीक है, आपको फिर से वो वीडियो देखना है और लर्न करना है. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज बिल्डिंग मटेरियल्स एंड बिल्डर्स. Different materials such as bricks, cement and sand, stones, wood, iron and steel are used for building houses. Which are the material that we are used for building houses? We are used bricks, cement, sand, stones, wood, iron and steel are used for the building houses. देखो, bricks मतलब क्या होते हैं? ईट होती है. सीमेंट तो हम सबको पता है, सैंड भी हमें पता है, स्टोन्स में छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वुड भी लकड़ी हमें पता है, आयरन भी हमें पता है, स्टील भी हमें पता है. ठीक है, मेनी पीपल हेल्प इन बिल्डिंग हाउस. लेट अस लर्न अबाउट देम. ठीक है, एक ही आदमी घर बांध सकता है क्या? नो, इसके लिए बहुत सारे आदमियों की जरूरत पड़ती है. एन आर्किटेक्ट makes the plan of a house according to the space available. देखो, हमें ऐसा घर बनाना है, हमें वैसा घर बनाना है. हमने किसी का घर देखा तो हम बोलते हैं ना पापा को, पापा हम भी ऐसा घर बनाएंगे. तो हमें क्या करना पड़ता है? आर्किटेक्ट से हमारे घर का प्लान बनवाना पड़ता है. ठीक है, तो पहले जरूरत किसकी पड़ती है? आर्किटेक्ट की पड़ती है. एंड आर्किटेक्ट क्या करता है? एन आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान of a house according to the space available. मीन्स हमारे पास कितनी स्पेस है, उतनी स्पेस में हम कैसा घर बना सकते हैं, वो प्लान हमें आर्किटेक्ट बताता है. ठीक है, देन सेकंड, अ मेसन. मेसन लेज द ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग अ हाउस. मेसन क्या करता है? लेज अ ब्रिक. देखो, ये कैसे ब्रिक्स रख रहा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, फॉर बिल्डिंग द हाउसेस. वॉल बांधनी है तो एक के ऊपर ऐसे ब्रिक्स रख कर उन्हें वॉल बांधनी पड़ती है. ऐसे ही वॉल बना के उसको हाउस बिल्ड करना पड़ता है. ठीक है, अब मेसन क्या करता है फिर? मेसन लेज द ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग अ हाउस. ही मिक्सेस सीमेंट, सैंड एंड वाटर एंड देन सील द ब्रिक्स विद दिस मिक्सचर टू मेक स्ट्रॉन्ग वॉल्स. सिर्फ एक के ऊपर एक ईंट रखने से वॉल बन जाती है क्या? नो. तो क्या करना पड़ता है? उन्हें सीमेंट, सैंड एंड वाटर मिक्स करना पड़ता है और वो मिक्सचर ब्रिक्स के ऊपर लगाना पड़ता है टू मेक अ स्ट्रॉन्ग वॉल्स. ठीक है, देन दे प्लास्टर द वॉल्स विथ सीमेंट फॉर अ स्मूथ फिनिश. देखो, आपकी वॉल को देखो, आपको ईंट दिखाई दे रही है क्या? नहीं. तो वो ईंट ना दिखने के लिए वहां पे प्लास्टर किया जाता है. ठीक है, फॉर स्मूथिंग द वॉल्स, फॉर द स्मूथ फिनिश. ठीक है, देन अ कारपेंटर मेक्स विंडोज, डोर्स, कबर्ड्स एंड अदर फर्नीचर. देखो, हमारे घर सिर्फ ईंट से बनी है क्या? वहां पे आपको डोर दिखाई देगा, वहां पे आपको विंडो दिखाई देगी, वहां पे स्टील का दिखाई देगा आपको. ठीक है, तो इसीलिए कारपेंटर की भी जरूरत होती है. कारपेंटर जो है वो लकड़ी की चीजें बनाता है. ही मेक्स विंडोज, डोर्स, कबर्ड्स एंड अदर फर्नीचर. जो फर्नीचर बनता है वो किससे बनता है? कारपेंटर से. ठीक है, अ प्लम्बर फिक्सेस पाइप्स एंड टैप्स इन द किचन एंड बाथरूम. देखो, बिना बाथरूम के या फिर बिना टैप के घर पूरा होता है क्या? नहीं. तो प्लम्बर क्या करता है? हमारे घर के जो पाइप्स होते हैं, टैप्स होते हैं, नल होते हैं, वो फिक्स करता है इन द किचन एंड इन द बाथरूम. ठीक है, एन इलेक्ट्रिशियन डज द इलेक्ट्रिकल वर्क वायरिंग in a house and fixes various electrical appliances like water heaters, fans, lights and air conditioner. देखो, घर बांधना हो गया, फिर आप रहने आ जाओगे क्या? नहीं. वहां पे पूरी लाइटिंग है कि नहीं, हमारे टीवी के लिए स्विच है कि नहीं, फैन के लिए स्विच है कि नहीं,
वो सब काम भी देखना पड़ता है, तो फिर वो भी मेसन ही करेगा क्या? नो, तो उसके लिए अलग आदमी होता है, वो होता है इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल वायरिंग करता है इन अवर हाउसेस। ही फिक्सेस वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक वाटर हीटर, फैंस, लाइट्स एंड एयर कंडीशनर्स। ठीक है, AC। Then next, a laborer carries bricks and sand at a construction site to help in a building houses। देखो मेसन तो एक के ऊपर एक ईंट रखकर हमारी वॉल बांध देता है, लेकिन मेसन को हर एक चीज लाकर दे, उससे खुद उठाना और फिर बांधना उसके लिए इजी तो नहीं है। तो इसीलिए दूसरे आदमी क्या करते हैं, वो सीमेंट हो या फिर ब्रिक्स कैरी करने हो तो दूसरे आदमी होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं लेबरर। ठीक है, वो जो लेबरर होते हैं, दे कैरीज द ब्रिक्स एंड सैंड एट अ कंस्ट्रक्शन साइट टू हेल्प इन अ बिल्डिंग द हाउसेस। ठीक है, अ पेंटर पेंट्स द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ हाउसेस। सीलिंग मतलब ऊपर का जो रूफ होता है वो सीलिंग, उसे सीलिंग कहते हैं। वो पेंट करने का काम पेंटर करता है। बिना पेंट किए हुए घर में हम रहने जाते हैं क्या? नो। तो हमारा घर पेंट मीन्स बांधने के बाद पेंटिंग करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए पेंटर क्या करता है, हमारा घर पेंट करता है और फिर हम उस घर में रहने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा घर बनता है। सिर्फ एक आदमी से हमारा घर बनता है क्या? नहीं। तो हमारा घर बांधने के लिए बहुत सारे आदमियों की जरूरत होती है। तो वो कौन कौन से है? आर्किटेक्ट हु मेक्स द प्लान ऑफ हाउस, अ मेसन हु लेज द ब्रिक्स फॉर द बिल्डिंग द हाउस, अ कारपेंटर हु मेक्स द विंडोज, doors, cupboards and other furniture, a plumber who fixes a pipes and taps in our bathroom or the kitchen, an electrician who does the electrical wiring, a laborer who carries the bricks and sand in the construction site, and a painter paint the house. ठीक है, now I think you all have understand the lesson. ठीक है, फिर ये डेकोरेशन एंड मेंटेनेंस, हमें घर का मेंटेनेंस कैसे रखना है ये आपको खुद को पढ़ना है। ठीक है।